Come in. I think good morning. DM November online. Class started here. Great. So क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एआई अवतार। कोई बनाया अवतार अपना? एआई अवतार ऑनलाइन में? विकास जी विशाल, टर्न ऑन योर कैमरा। एआई अवतार बनाए कोई? देखो लास्ट बैच में ना एक बहुत दुर्गा जी थी, मेरी बहुत फेवरेट स्टूडेंट है, तो बहुत बढ़िया वो एआई अवतार बनाए थे। कहाँ गया दुर्गा जी का अवतार? यस, तो रुकिए ऑनलाइन के लिए शेयर कर देते हैं। आज ये UIM join here too. यस, तो सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा है। आज मैं आपको अपना एआई अवतार दिखाने वाली हूँ, जिसे मैंने सिर्फ 2 मिनट में बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ 2 मिनट में मैंने यह कमाल सी चीज़ कलाम एकेडमी में विकास सर से सीखी है। उनकी क्लास में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान, क्रिएटिव और बहुत तेज़ बना सकते हैं। एआई अवतार बनाने में न तो ज़्यादा एडिटिंग आती है और न ही कोई बड़ी स्किल, बस सही गाइडेंस और थोड़ा-सा प्रैक्टिस जो हमें यहाँ पर मिलती है। अगर आप भी ऐसे ही शानदार एआई अवतार नॉट प्लेइंग द फुल बट दिस इज कंप्लीटली एआई जनरेटेड। ठीक है, स्क्रिप्ट भी एआई से किया हुआ है, ठीक है, एंड द सेम टूल, ठीक है, सेम टूल, ठीक है। तो गो अहेड एंड बिल्ड इट। कोई बनाया है? कोई नहीं बनाया? कहाँ फंसे? वीडियो बना लिए, सेंड ही नहीं हो रहा है। अभी इसका बात करते हैं स्पेसिफिक। ये वाला हेजन ये नहीं ट्राई किया। ये वाला कौन ट्राई किया और ये वाला किसका नहीं हुआ ट्राई करने के बाद? ट्राई नहीं किया, अच्छा यहाँ तक नहीं पहुंचे। फिल्मोरा में तो थोड़ा ग्लिच करेगा। एक तो हम लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, दूसरा अगर है तो क्रैक करना चाह रहे हैं, पैसा तो दे नहीं रहे हैं। जब पैसा नहीं दे रहे तो थोड़ा तो परेशानी देगा ही, ठीक है।
दोनों चीज तो एक साथ नहीं ना हो सकता है, पैसा भी नहीं लगे और परेशानी भी नहीं मिले, राइट? ठीक है, तो वहाँ थोड़ा होगा प्रॉब्लम, प्लस हार्डवेयर भी थोड़ा आपका तंग कर रहा होगा। स्पेसिफिक होके फिल्मोरा में क्या क्या दिक्कत हो रहा था? सर हार्डवेयर में मेरा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, हाँ तो बताइए। लेकिन वो बहुत फास्ट भाग रहा है, बहुत स्पीड में, और आगे जाके ब्लैंक है, फिर भी वो वीडियो चल ही रहा है, शायद आप देखो। डालें ग्रुप पे, हाँ, देख पाए थे डीएम ऑनलाइन में, तो एक तो रश्मि का आया था, रश्मि का वीडियो भी अच्छा लगा, अच्छा बना था, और ऑफलाइन में है ना? पूजा जी, सर 3 दिन से परेशान थे, बहुत अरे कोई बात नहीं बाबू, क्लास में बैठे हैं ना, कहाँ बैठे हैं? सॉरी सॉरी। डीएम ऑफलाइन नवंबर बैच। आपका एक फोटो दीजिए, घर में लगाएंगे, आपके सामने सब काम। मेरा नाम और भी किसी का तो आया था, ये आया, ये क्या आया सर? इसमें वीडियो इस तरह आ रहा है, किस तरह आ रहा है देखें एक बार। चलिए कुछ तो हो रहा है ना, ट्रांजेक्शन। अच्छा पहला, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 3 क्रिकेटर के बारे में, जिसमें पहले हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। दूसरे हैं एमएस धोनी। महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने T20 विश्व कप और वनडे विश्व कप जीता। तीसरे हैं विराट कोहली। विराट कोहली आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये बता सकता है कोई क्या हुआ है? कोई बता सकता है? नहीं, ये अभी ब्लैक क्यों है? लास्ट में कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है जो रह गया है? आप किसी से भी पूछ के कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मेरे पास आ जाएगा, हम बता देंगे, बहुत छोटा सा चीज है। कोई तो एलिमेंट है जो रह गया है इधर, या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम लंबा वो रह गया होगा, रह गया होगा। ठीक है, और इसके अलावा चंद्रिका जी, बट लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि यू एटलीस्ट ट्राइड। ठीक है, हाँ जा रहा है, ओके ग्रेट। और क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक तो देखिए किसी का, रुको ग्रुप देखते हैं। ये क्या है, ये क्या हो गया पूजा जी? मेरा देखिए ना सर, ये भेज एफ रहे हैं। नहीं नहीं, आप क्या भेज रहे हैं? रुके, कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है? कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है इसको देख के? हाँ हम बताएंगे, बट उससे पहले इंपोर्ट नहीं हुआ है। ओके, ऑनलाइन में कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण लॉग इन करना? हाँ जिप फाइल है, ओके। अरे प्रोजेक्ट फाइल भेज दी है, भेज रही है प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फिल्मोरा का सेव होता है ना, वो वाला फाइल भेज देंगे तो काम करेगा? नहीं, एक्सपोर्ट करके भेजना है, एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है? क्लास में कर करिए, हो रहा है ना? अभी हो गया था लास्ट तक, फिर दोबारा से करेंगे। नहीं तो देखिएगा लोकेशन कहाँ पे सेव कर रहा है, लोकेशन बहुत मतलब अल्टर जगह वो सेव करता है, तो उसको डेस्कटॉप कर दीजिए। तो और कुछ हो रहा है, एक बार ग्रुप देखें। और सर तो लैब भी नहीं चेंज होना। नहीं नहीं, लैपी का दिक्कत नहीं है बाबू, वो समझने का दिक्कत है। हाय, आई एम पूजा बंका। मेरा नाम चलो अदिति गौंडा है। सबको जो है ना 3-3 निगेटिव पॉइंट इसका बताना है, सबको 3-3 निगेटिव पॉइंट बताना है, और सबका किसी का यूनिक नहीं होना चाहिए कि हाँ उनका जो 3 है वही मेरा भी 3 है। ठीक है, सबका 3 अलग अलग होना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इससे क्या है ना कि आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, बट है कि ये चाह ही नहीं रहा है कि आपको मिले।
चल जाओ भाई, वीडियो कांट बी प्लेड, क्यों? अरे इट्स नॉट अबाउट लैपटॉप, हाँ फेयर वाला, हाँ अब आ जाएगा। हाय, आई एम पूजा बनका। मेरा नाम अदिति गोंड है। मेरा नाम विकास पटेल है। मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मैं रांची से हूँ। मैं हरमू रांची झारखंड से हूँ। मैं पिछले 2 महीने से कलाम अकेडमी में मतलब कोर्स कर रही हूँ। मैं कलाम अकेडमी से डिजिटल सबको 3 मार्केटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सीखा वेब डिजाइनिंग, मेटा एड्स, एसईओ। जैसे मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, फिर मेटा एड्स सीखा और भी बहुत कुछ सीखा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ आने से पहले हमको लैपी ऑन करना भी नहीं आता। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? तो मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? तो मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? ग्रेट। आई विल स्टार्ट विथ यू। एक पॉइंट बताइए, कोई पॉइंट नहीं नोट किए, ओके, एंड देन एक पॉइंट बताइए। वीडियो में इम्प्रूव हो सकता है, जो अच्छा है वो तो हम लोग सब देख रहे हैं, जो अच्छा हो सकता है। अच्छा नहीं नोट कर पाए, आप बताइए। वेरी गुड, ट्रांजिशन थोड़ा सा फास्ट है। आप बताइए एक पॉइंट। कुछ नहीं लगा आपको? जो नहीं बोल रहे हैं मतलब यानी कि उनका ऑब्जर्वेशन का पावर अभी नहीं आया है। अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि इसमें क्या कमी है, दैट मीन्स कि आपका ऑब्जर्वर आई अभी नहीं खुला हुआ है, ठीक है। कम से कम 10 पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए। इफेक्ट ज़्यादा है, ग्रेट। आप बताइए इसके अलावा। म्यूजिक टोन, ओके ग्रेट। आप बताइए। हो गया। हाँ मिस अनन्या, हाँ क्या होगा, कोई बताइए पॉइंट। नहीं नोट किए, दोस्ती निभा रहे हैं, हाँ आप बताइए, नहीं ध्यान दिए। आप बताइए चंद्रिका जी। मेरे मन में वही आप बड़ी बोल दिए, जो ट्रांजिशन वाला बात है कि बहुत ज्यादा वो एक ही ट्रांजिशन यूज किया गया है बार बार, प्रोज एंड बहुत फास्ट वो जा रहा था, हमको लगा। ओके ग्रेट। इसके अलावा कोई पॉइंट है किसी के पास, जितना भी क्लास में मेंशन हुआ? जो मतलब कि बोला जा रहा था, उसका जो सीक्वेंस था मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा। स्टोरी थोड़ा और बेहतर हो सकता था, ग्रेट। और इसके अलावा कोई पॉइंट? एक ही ये में 2 इफेक्ट भी डला हुआ है, तो थोड़ा और ज्यादा। ऑनलाइन में कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ऑनलाइन में कोई कुछ ऐड करना चाहता है? मेरे प्यारे प्यारे छात्र ऑनलाइन में जो है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? नहीं, चलिए। अदिति, इतना जो पॉइंट मिला, लगभग 5 से ज्यादा पॉइंट मिल गया ना, इसको करेक्ट करना और फिर से डालना, ठीक है, तो वीडियो आपका परफेक्ट हो जाएगा। शुभम का एक और आया है। शुभम नहीं एडिटेड है ये, कुछ नहीं है, शुभम का है ये। ड्राइव लिंक पर स्क्रिप्ट भेज दीजिए। और कुछ है जो देखने लायक है? शुभम का ये तो देख चुके थे। चंद्रिका जी, हम प्ले किए थे ना, हाँ बस वो है, ठीक है। अब एक और प्रोजेक्ट ऐसा कर लीजिएगा, फिर आप वीडियो प्रोजेक्ट पे स्विच कर सकते हैं। एक और प्रोजेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। फिर वीडियो वाला करिएगा तो फिर कर सर पाएंगे। हाँ सर हाँ, मेरा वाला भी बता दीजिए। आपका क्या बताना है रश्मि? ऑनलाइन अब मेरा में क्या कमी है उसको हम सुधारे ना, इसीलिए कहाँ पे डाले हैं आप? ऑनलाइन में। वो हम देखे आपका वाला। हाँ चलो, आप नहीं आए थे अभी। और रश्मि कहाँ? रश्मि ऑनलाइन में ना, चलो सबको देखना है, ठीक है। और 3 पॉइंट, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ऑनलाइन के लिए। कहाँ गया? रेडी? तो ये
ये एरर क्यों आता है? कोई बता सकता है ये एरर क्यों आता है? हाँ, स्टॉप शेयरिंग से नहीं होगा। हाँ, वीडियो कांट बी प्लेड। व्हाट्सएप पे प्ले कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप वेब में जनरली एरर आता है। वेब में तब आता है ना, वीडियो भी लोड नहीं हुआ बैकग्राउंड में। थोड़ा ऐसे करिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो उसका मन करेगा तो नहीं होने का तो नहीं भी होगा। लिंक कॉपी करके फिर भेजना है WhatsApp में। लिंक भी है, जैसे उन चंद्रिका जी की है। हाँ वैसे तो वैसे किए तो अपने आप को ही भेजे तो खुल जाएगा। भेजिए, डालिए ग्रुप पे। तो राइट भेजने मत भूलिएगा। सर तो लिंक जैसे मेरा गया तो इस तरह से कैसे डाल सकते हैं? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फिर। एक्सपोर्ट करके ही लिंक आएगा। भेजिए लिंक भेजिए। ऑफलाइन में। रश्मि ये प्ले नहीं हो रहा है, क्लास के एंड में एक बार रिमाइंड कराइएगा, एक बार देख लेंगे। ऑफलाइन ये हाँ, फिल्मोरा भी बहुत एडवांस हो रहा है। देखिए क्लाउड होस्टिंग देना शुरू कर दिया है। ये क्लाउड है ना, पहले नहीं था ये क्लाउड स्टोरेज, अभी क्लाउड भी देना शुरू कर दिया है। भारतीय क्रिकेटर्स में मेरा फेवरेट सचिन और धोनी है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रोहित और अदर क्रिकेटर्स, और क्यों? जैसे धोनी तो हमारे राज्य से हैं और उनकी पर्सनैलिटी, और सचिन तो खैर पूरी इंडिया के फेवरेट है, तो भी मेरे फेवरेट है। पर आपका कौन सा क्रिकेटर फेवरेट है ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और क्यों फेवरेट है, और उसने कब कितना अच्छा स्कोर किया है ये भी हमें बताएं। आप कितने बड़े क्रिकेटर के फैन हैं ये आप देखते हैं। वेरी गुड, गुड टू सी एट लीस्ट यू लाइक हैव स्टार्टेड। हम आपका भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बाकी चीज को इग्नोर भी कर दे, बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब काम चल जाएगा मान के चलिए पहला असाइनमेंट के हिसाब से, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक बस एडजस्ट करना था आपको थोड़ा सा। ये अनन्या, अनन्या का देखिए अच्छा है, ऐसे भेजेंगे एज ए डॉक्यूमेंट तो डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे वही तो जाना है जैसे भेजना। यहाँ पे है ना एज ए डॉक्यूमेंट, अभी पर आपको ठीक है हमको दिखा लीजिएगा, हम देख लेंगे। टॉप क्रिकेटर्स, टॉप डाउनलोड तो हो गया, ये डाउनलोड होके कहाँ गया? डाउनलोड्स में गया, ये गया डाउनलोड्स। Cricket has seen many great players, but these three players changed the game forever. At number 1, we have MS Dhoni, the calmest leader cricket has ever seen, a finisher under pressure and the only captain to win all 3 ICC trophies. At number 2, we have Virat Kohli, a modern-day legend. His hunger, consistency and chase mentality make him one of the greatest batsmen of all time. At number 3, we have Sachin Tendulkar, the heartbeat of Indian cricket. 100 international centuries, the god of cricket. Great. Good. थोड़ा सा बीजीएम का इसमें भी लग रहा था, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा कम करना चाहिए था, तो आपका वॉइस और ज़्यादा सुनने में आसान होता। बाकी सब ठीक था। ऑडियो नहीं है, इसको देखते हैं। ह्यूमन फॉर डिजिटल मार्केटिंग। मॉडर्न स्टाइल पे किए हैं आप, गुड। जॉब एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये वाला। Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la más de nada. Así vienes a mi cama, a mi cama. सही है, थोड़ा सा हमको लगता है फॉन्ट्स पे काम करिएगा ना। Mala fama, se la pasan फॉन्ट्स पे थोड़ा सा, जब इतना तक किए है ना, थोड़ा सा फॉन्ट और अलाइनमेंट पे काम करिएगा ना,
तो ये आपका मतलब वीडियोज परफेक्ट होने लगेगा। अभी तो ठीक है, ऑल दो पहला असाइनमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। और किसी का कुछ देखना है? एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं उनका। किनका? जैन नहीं, नवंबर पे है ना हम लोग। मेरा नाम अदिति है। आई एम पूजा बनकर। माय नेम इज सुधीर कुमार आई एम फ्रॉम रांची झारखंड। फ्रॉम गिरिडीह झारखंड। आई एम फ्रॉम रांची झारखंड। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। इससे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ आने से पहले हमको लैपी ऑन करना भी नहीं आता था। जैसे मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा। मेरा नाम अदिति है। आई एम पूजा बनकर। माय नेम इज सुधीर कुमार। आई एम फ्रॉम रांची झारखंड। डिजाइनिंग सीखा, फिर मेटा एड्स सीखा और भी बहुत कुछ सीखा। जैसे कि वेबसाइट बनाने, फेसबुक और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइक मैं आगे जाके बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। हाँ, मेरी वाली वीडियो में जो म्यूजिक आ रही थी लेकिन वो वॉइस नहीं आ रही थी, मतलब बोल रहे। और कुछ गड़बड़ किए होंगे। देख लेते पहले इसको। आपका भी देख लेंगे बाबू, आपका हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट जो बेहतर कर सकते हैं ऑनलाइन में जिनसे पूछेंगे। हाँ देखेंगे बाबू, 1 मिनट रुक जा। ऑनलाइन में विकास जी 3 पॉइंट का 1 पॉइंट बताइए। सर लोगो साइज बहुत बड़ा है। दूसरा म्यूजिक बहुत लाउड है सर। ओके ग्रेट, अब रुक जाइए। नेक्स्ट विशाल 1 पॉइंट। सर बैकग्राउंड म्यूजिक हाई है। बीजीएम हाई है, बीजीएम थोड़ा और लो कर सकते हैं। और सर जो ट्रांजैक्शन है उसको अच्छा किया जा सकता था, थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। और कोई ऑनलाइन में एक और है ना कोई एफ से जो है, कौन है? नहीं है, छोड़िए। ऑफलाइन में और क्या बेहतर कर सकते हैं जितना पॉइंट बोला गया उसके अलावा? कैरेक्टर और यूज कर सकते थे। ग्रेट, स्टोरी को और थोड़ा इमोशनल, थोड़ा ड्रामा ऐड कर सकते थे, थोड़ा ड्रामा। ठीक है, लाइक यहाँ तक पहुंचे तो थोड़ा और बेहतर करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड यस दिस इज फॉर यू रश्मि। ये करेक्ट करके एक बार फिर से डालिएगा आप। ओके ग्रेट, और किसका देखना है? और क्या दिक्कत हो रहा है? तो क्या हो गया? जिसमें डायमंड होगा ना वो म्यूजिक यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। एक्सपोर्ट नहीं होगा, प्ले प्रीव्यू करेंगे हो जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे ना तो वो हट जाएगा। जिसमें डायमंड होगा, म्यूजिक ही बोल रहा है तो डायमंड होगा। तो इंपोर्ट किए थे तब तो नहीं ऐसा होना चाहिए। हम देख लेंगे आपका इंडिविजुअली। और किसी का कलेक्टिवली देखना है? कुछ काम नहीं। ठीक है, आपका हम लोग पहले ही देख लिए बाबू, आप लेट हो गए। एक और बना के भेजे हैं? अभी भेजे हैं? कल रात वाला तो देख लिया हम लोग। डीएम अनन्या और कहाँ है ये? मेरा नाम कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है? बैकग्राउंड म्यूजिक इतना हाई है कि दब जा रहा है। सिंपल सा बात। दैट्स व्हाई हम बोले ना कि पहले वो वाला दोनों प्रोजेक्ट करिए। वो दोनों प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम होता तो आप ये अच्छे से कर लेते। डायरेक्ट इस पे जंप कर किए, इसलिए ये परेशानी आपको एडिशनल फेस करना पड़ रहा है। मेरा नाम साबिर है। मेरा नाम शुभम शेखर पाठक है। My name is Vikas Patel. आई एम पूजा बनकर। I am from Ranchi, Jharkhand. मैं हजारीबाग से हूँ। मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मैं पिछले 2 महीने से कलाम अकेडमी में मतलब कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी स्किल्स सीखी। जैसे मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, फिर मेटा एड्स सीखा और भी बहुत कुछ सीखा। इससे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ आने से पहले हमको लैपी ऑन करना भी नहीं आता था। लेकिन जब मैं कलाम अकेडमी के साथ ज्वाइन किया तो बहुत ये चीज़ें उतनी टफ नहीं है। इन्होंने इस चीज़ को बहुत इजी से समझाया हमें, और जिससे के इस चीज़ को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ और इससे बेनिफिट भी स्टार्ट कर दिया है लेने। और अब मैं जान रही कि ये डिजिटल मार्केटिंग कितना करियर ओरिएंटेड है, और मुझे यहाँ बहुत
अच्छा फील हो रहा है, लाइक मैं आगे जाके बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? तो हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? ग्रेट। किसका है ये? ग्रेट। लेकिन कुछ कुछ चीज है, जैसे बीजीएम तो एकदम है ही नहीं, और यहाँ पे स्टार्ट में देखिएगा ना तो कट्स बहुत हार्ड है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा जो बोल रहा है, कट्स जो लगाए हैं ना बहुत हार्ड है और बहुत कंटिन्यूअस। मेरा नाम साबिर है। मेरा नाम शुभम शेखर पाठक है। देख रहे हैं My name is स्टेप बाय, Vikas Patel. हाय, आई एम पूजा बनका। I am from फिर यहाँ पे हुआ Ranchi, था वो, तो झारखंड। बहुत हार्ड कट है वहां पे, तो उसको एक बार स्मूथ करिएगा। ग्रेट। हार्ड कट मतलब जो पता चल जाए, दैट इज हार्ड कट। नॉइज भी कम कर सकते हैं बिल्कुल। मेरा नाम साबिर है। मेरा नाम शुभम शेखर पाठक है। My name is Vikas जो से Patel. पता तो नहीं चल रहा, लेकिन I हाँ am बैकग्राउंड from म्यूजिक डालिएगा तो Ranchi, हमको लगता है दब झारखंड। मैं जाएगा। हजारीबाग से हूँ। मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मैं और किसी का कुछ देखना है? मिस्टर रोशन कुछ देखना है? नहीं देखना है? चलिए आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन है? सर हाँ। फिल्मोरा क्रैक वाला कौन सा वेबसाइट बताया था डाउनलोड गेट करने इन के टू लिए? पीसी हम भेज दे रहे हैं आपको, बट व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग इन्वेस्ट इन दिस, ये आपको बहुत परेशान करेगा। ऑनलाइन नवंबर दोनों में हम भेज दिए, ठीक है। गेट इनटू पीसी, ठीक है। बाकी डिस्क्लेमर तो लास्ट क्लास में भी दिए थे, ठीक है। ये यूज करना सही नहीं है, लीगली भी नहीं सही, इथिकली भी ठीक नहीं है। किसी का मेहनत है सॉफ्टवेयर बनाने में, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ चोरी ही है, ठीक है। जब आप कमाने लगे तो पहला चीज इसमें इन्वेस्ट करिए, दूसरी बात अपना जो आप पाप किए उसको धुलने के लिए आप डोनेट करिए, ठीक है। दोनों काम करना होगा। लेट्स मूव अहेड। और कोई क्वेश्चन है? तो उसका वो ये उत्तर बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि हम लोग फोटो से वीडियो जनरेट करते हैं, फोटो से वीडियो भी हो जाएगा, लेकिन फुल बॉडी मूवमेंट फिर हमको लगता है हेजन का वहाँ पे लिमिटेशन आ जाएगा, फिर दूसरा टूल्स पे स्विच करना पड़ेगा। आप मुझे पिंग करिएगा, हम कुछ आपको लिंक्स भेज देंगे, लेकिन पहले हेजन भर कर लो तो यूआई का और फिर एआई का बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट उस पे जंप करोगे ना तो कंफ्यूज हो गए। हेजन पे कर लिए ना, हेजन पे बना इमेज के साथ वीडियो बनाते इमेज वीडियो। तो उसमें हम बच्चे का इमेज लेकर उसको मूवमेंट कराना चाहते हैं, वो बोल तो रहा है बट वो मूवमेंट। हेजन में ये लिमिटेशन है, बट देयर आर अदर एआई टूल्स जो ये कर देगा, तो स्टैटिक तो बन जाएगा हेजन में, तो वहां तक कर लेंगे तो आई विल सेंड यू द लिंक्स कि आप जिसे वो कर लेंगे। और कुछ किसी का कुछ? हाँ सर। विजुअल इफेक्ट क्या होता है सर? क्या होता है विजुअल इफेक्ट? विजुअल इफेक्ट एक टूल है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है। अगर विजुअल इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है एडिटिंग का। अच्छा। तो अभी गवर्नमेंट मतलब एक मतलब बजट में एक मतलब ये लो लाया है कि AVGC करके कुछ प्रोग्राम चलाने वाला है। उसमें ये सारे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमर, कंटेंट क्रिएटर बनाने के लिए स्कूल में मतलब लैब खोलने वाला है। तो इसीलिए हम पूछ रहे थे इससे फायदा क्या होने वाला है? हमको आइडिया नहीं उस स्कीम के बारे में जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है। बट आप क्यों जानना चाहते हैं आप इस स्कीम के बारे में? नहीं तो हम ये जानना चाह रहे थे ना कि कंटेंट क्रिएटर ये सब गवर्नमेंट क्यों बनाना चाह रहा है? आप मतलब देखिए हम जितना अभी तक गवर्नमेंट को समझे, गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी फिलॉसफी समझे हैं, दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट, दिस पीपल अंडरस्टैंड मीडिया, दिस पीपल वांट टू कंट्रोल मीडिया। वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्राइमरी चीज ये है कि एज ए कंटेंट, जैसे इस बार का जो बजट भी था तो उसमें कंटेंट क्रिएशन के लिए
और लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट सेटअप करने की बात कही गई, हाँ ठीक है, यही बात को बता रहे हैं आपको, वही राइट। आप देखें, बजट देखें इस बार का, मेंटल हेल्थ सिर्फ नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए तो इंस्टीट्यूट सेटअप करने का बात बोला ही गया, मेन स्ट्रीम में मेंटल हेल्थ को लाने के लिए बोला गया, लेकिन पैरेलली इसके बारे में भी बोला गया, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन को, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा चीज है, मतलब अब मेन स्ट्रीम करियर की तरह भी कंटेंट क्रिएशन को देखा जा रहा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज है, हमको लगता है दिस इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज, खास करके हम लोगों के लिए। अब घर पे आप जब बोलिएगा कि हमको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आप बोल सकते हैं बजट आया है ना, वो वाला स्कूल में जाके पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। अगर एक्चुअली ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होता है तो, राइट, तो 15,000 स्कूल में है, मतलब लागू कर दिया है, मतलब 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में बनेगा लाइव। हाँ ठीक है, डोंट वांट टू कमेंट ऑन पॉलिटिकल थिंग्स, बट इट्स नॉट अबाउट इंटेंट। जितना भी पॉलिसी आप पढ़िएगा ना, पॉलिसी पढ़िएगा तो आपको पॉलिसी वाइज बहुत अच्छा लगेगा वो। I want this to get, yeah. Yes, तो मैं जो बोल रहा हूँ, जितना भी, अरे बंद क्यों हो गया जी? छोड़ो, जाने दो, किस्मत में ही नहीं था आप लोग का ही ज्ञान पाना। कभी और Dharmesh to join here too. Admit to guest. तो गवर्नमेंट पॉलिसी का बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट पॉलिसी का बात कर रहे थे, तो पॉलिसी कोई भी देखिएगा ना, कोई भी पॉलिसी जो लिखा गया है, तो पॉलिसी को पढ़िएगा ना अगर, तो आपको लगेगा कि अरे वाह कितना अच्छा चीज है, ठीक है। लेकिन पॉलिसी से नहीं मैटर करता है, मैटर करता है कि एग्जीक्यूशन में क्या है, ठीक है। पॉलिसी बहुत सुंदर है आपका, लेकिन एट द एंड एग्जीक्यूट अगर नहीं होगा वो पॉलिसी उतना ही प्यार से, उतना ही सुंदरता से, उतना ही कमिटमेंट के साथ, तो पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे देखिएगा, तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, झारखंड का स्टार्टअप पॉलिसी है, इतना सुंदर पॉलिसी है कि उसको पढ़िएगा तो लगेगा कि अरे ये पॉलिसी अगर आ जाएगा तो पूरा झारखंड का एकदम रूपरेखा बदल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो उसमें भी बहुत बड़ा बड़ा बात बोला, इतना बड़ा बड़ा बात बोला गया कि उसको पढ़ लीजिएगा तो लगेगा कि अरे बाबा रे, ये तो मैंने पूरा देश ही बदल जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है, ठीक है। और इट्स नॉट अबाउट कि खाली पॉलिटिक्स खराब है तो हम लोग बोल सकते हैं, मतलब एक तो फिर ये हो सकता है कि हाँ नेता गिरा देते हैं और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं, लोग ही ऐसे हैं, ठीक है। अपना काम कोई ईमानदारी से नहीं करता यहाँ पे, और दूसरा को गरियाने के लिए बैठा हुआ, यहाँ पे एकदम ये बेसिक प्रॉब्लम है। कोई यहाँ पे अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है और दूसरा को गरियाने के लिए एकदम पूरा लिस्ट लेके बैठा हुआ, राइट। अपना काम ईमानदारी से सब कोई करेगा तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा, बट कोई मतलब नहीं है इसका, ये सब सोच के भी कोई फायदा नहीं है। अपना हाथ में जो है, अपना आपका हाथ में क्या है कि असाइनमेंट करिए, बढ़िया कंटेंट बनाइए और आप कंटेंट क्रिएटर बन जाइए, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट ऐड कर देता है तो बढ़िया चीज़ है, नहीं करता है तो आपको जरूरत क्या है, आप अपना मेहनत से नहीं कर सकते वो चीज़, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते ना, ठीक है। और सरकार पे डिपेंड रहना तो काइंड ऑफ गुलामी का निशानी है ना, हम क्यों सरकार पे डिपेंड रहेंगे, हम खुद से नहीं कर सकते हैं, राइट। वो सोच में आपको चेंज करने की जरूरत है, राइट। आज़ाद हम लोग हो चुके हैं, सरकार हम लोग पे डिपेंडेंट है, हम लोग नहीं डिपेंडेंट है सरकार पे, राइट, राइट, ठीक है। या तो क्या पढ़ रहे, और कोई क्वेश्चन है बिफोर आई एंड दिस डिस्कशन एंड विल जंप टू द टॉपिक, और कुछ है हम देख लेंगे इंडिविजुअली।
तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड ये टॉपिक ये दिखना शुरू करना। वीडियो एडिटिंग नहीं, मैंने एक होमवर्क दिया था आईसी की, रश्मि ने असाइनमेंट की, वो एक असाइनमेंट दिया था कि आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करिए, कुछ हम लोग करेंगे या स्क्रिप्ट ऐसा कुछ। तो मैंने देखा रश्मि ने भेजा है, तो उसको थोड़ा और क्रिस्प करिए, थोड़ा सा और क्रिस्प करिए और ऐसा करिए कि उसको आसानी से शूट कर पाएंगे। एक बार उसको रिवाइज करिए अपने एंड से, उसके बाद फिर हम उसको कल क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास में डिस्कस करेंगे तो किसी को भी रोल मिल सकता है, ठीक है, किसी को भी रोल मिल सकता है, ठीक है। आई सी कि उसमें मल्टीपल कैरेक्टर थे, ठीक है, और बाकी लोगों के लिए भी है। कुछ फन लेके आइए, वो तो हमको लगता है कि मेरा एकेडमी का प्रमोशन से रिलेटेड कुछ है, बट कुछ फन आइडिया लेके आइए, ठीक है। मेरा भी मेरे शॉप्स को प्रमोट करने वाला प्रमोशन जीवन भर होते रहेगा, कुछ ऐसा कि कुछ फन हो जिसमें मजा आए, ठीक है। कोई बढ़िया मूवी का कोई स्क्रिप्ट को थोड़ा ट्रांसलेट करिए, मतलब नॉट लाइक टिकटॉक बट कुछ राइट, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। यस यस, एंड डुएबल भी हो, मतलब जो हम लोग कर भी पाए, मतलब ऐसा हो जिसमें ड्रोन फॉट हो, कोई किसी को कूदना हो, राइट, तो वो तो नहीं कर पाएंगे, राइट, ठीक है। तो एक बार सोचिए और करिए। हाँ पहले स्क्रिप्ट लेके आइए ना, तो यहाँ पे हम लोग शूट करेंगे अगर आपका आइडिया फिजिबल होगा और डुएबल होगा तो, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग YouTube को देखेंगे, YouTube को देखेंगे, ठीक है। YouTube में बेसिकली YouTube में 2-3 तरह के लोग हैं। YouTube में पहले तो कंटेंट क्रिएटर हैं। कंटेंट क्रिएटर कौन है? वेरी गुड। कंटेंट क्रिएटर कौन लोग हैं? जो कंटेंट बनाते हैं, वीलॉग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो वो लोग हो गए कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। अगेन सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं है यूट्यूब पे बिजनेसेस भी है, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर सिर्फ नहीं है, यूट्यूब पे बिजनेसेस भी है। कुछ लोग हैं जो बहुत तेज है, जिनका बिजनेस है और वो एज ए कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे है, ठीक है। उनका अपना बिजनेस है लेकिन वो एज ए कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे उनका रहने का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपना बिजनेस को प्रमोट कर पाए, राइट, अपने कंटेंट के थ्रू। तीनों को डिटेल में समझेंगे। 3 तरह के लोग हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा लगता है कि जो भी ये कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ बिजनेसेस भी हैं, ठीक है। बिजनेसेस के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो कंटेंट बना रहे हैं लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपना बिजनेस को प्रमोट करना है। प्रोडक्ट बेचना भी देखेंगे तीनों को। जैसे कंटेंट क्रिएटर का ही ये से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको। बंद कर दें। सौरभ जोशी भी तो एक तरह का कंटेंट क्रिएटर है। अरमान मलिक जो 2 आई मीन जो 2 शादी मार्केट। I don't know about his 2 wives. I can't comment. ठीक है, तो यस, तो कंटेंट क्रिएटर किसको बोल रहे हैं? वीलॉग जो कर रहा है, पॉडकास्ट जो कर रहा है, रिव्यू जो कर रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है। ये मेरे साथ बहुत होता है, ठीक है। तो यस, उसको कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। यस, तो उसको कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हैं जो वीलॉग कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, टीचिंग कर रहा है। इसके अलावा भी फॉर्म्स हो गए हैं
कंटेंट क्रिएशन के। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले कंटेंट क्रिएटर का अर्निंग का मेन सोर्स क्या है, कैसे ये लोग पैसा कमाते हैं? एड्स के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू। ओके, यस, एड्स के थ्रू, ठीक है। और एड्स तब मिलेगा जब उनको व्यूज आएगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली सीख करते हैं, वो भूखे होते हैं किस चीज का? व्यूज का। ज्यादा व्यूज आएगा दैट मीन्स ज्यादा उनके चैनल पे ऐड चलेगा, ज्यादा ऐड चलेगा तो उनकी अर्निंग ज्यादा होगी, ठीक है। ऐड मतलब किस हिसाब से जनरेट होता है बताएंगे उसके बारे में भी, बट अभी लेमन टर्म में रिपीट कर दे रहे हैं। जो कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब का, उसका अर्निंग का मेन सोर्स क्या है? एड्स भी नहीं, व्यूज है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा व्यूज आएगा तो ज्यादा ऐड चलेगा, ज्यादा ऐड चलेगा तो ज्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। क्लियर है? सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं। एट द एंड एक बेसिक लिमिटेशन है कि हाँ 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 500 सब्सक्राइबर होना चाहिए। इंस्टाग्राम के केस में 10,000 फॉलोअर्स होना चाहिए, ठीक है। बट उससे कोई मतलब नहीं है 10,000 एक फॉलोअर है या 10 मिलियन फॉलोअर है, मतलब नहीं है। एट द एंड हर वीडियो को अपना स्ट्रगल करना पड़ता है, एस्टेब्लिश होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है जी। हर वीडियो को अलग से व्यू लेके आना है, ठीक है। अगर व्यू लेके आएगा तो अर्निंग होगी। आपके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है लेकिन आपके वीडियो पे व्यूज नहीं है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। क्लियर है? यूट्यूब पैसा देता है, ठीक है। अभी उसको डिटेल में समझेंगे मॉनेटरी पार्ट, बट अभी के लिए एज ए लेमैन आपको इतना पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इधर आते हैं, अगर इससे यूट्यूब मार्केटिंग के लिए भी कंपनी यूज करती है, यूट्यूब बिजनेसेस भी यूज करते हैं, जो सेकेंड वाला बोले, ठीक है। गोडैडी का एड्स देखे यूट्यूब पे, नेमचिप का भी एड्स देखे होंगे या होस्टिंजर का, यूडेमी या कैडबरी का भी एड देखे होंगे। तो क्या बोलना चाह रहा है, रुको एक बार हम दिखाएंगे आपको, एक्चुअल दिखाएंगे। स्क्रीन भी दिख रहा है मेरा, तो इधर आते हैं। देखो कितने सब्सक्राइबर हैं, पहले तो एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। कितने सब्सक्राइबर हैं? 208 के सब्सक्राइबर। कम है ज्यादा है? अच्छा है, लेकिन 208 के सब्सक्राइबर है, व्यूज कितना है? 61 के। इससे भी पहले क्या गोडैडी यहाँ पे लाइक एड दिखा के, सॉरी अपना वीडियो दिखा के पैसे कमाने के लिए आई है या अपने बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए आई है? ठीक है, ये तो नहीं चाहेंगे कि इनके वीडियो के बीच में किसी और का एड आए, क्या ये ऐसा चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ठीक है। जब ये क्लियर है, अब देखिए 2 लाख सब्सक्राइबर पे व्यूज कितना है? 66 पहला 8 वीडियो। अब गोडैडी एज ए कंपनी को इमेजिन करते हैं कि ये जो मतलब ये एज ए कंटेंट क्रिएटर भी यूट्यूब पे, एज ए कंटेंट क्रिएटर भी यूट्यूब पे है, ठीक है। जो लास्ट 8 वीडियो है उसका एक बार कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर कंटेंट क्रिएट ये कर रहे हैं गोडैडी एज ए कंपनी, तो कोई टीम रखी होगी। अब टीम का सैलरी जाता होगा, तो उसमें कॉस्ट खर्च हो रहा है। समझ रहे हैं हम क्या बात करें? ठीक है, तो अब उस कॉस्ट को एक बार कैलकुलेट, मॉनेटरी कॉस्ट को एक बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब वो मॉनेटरी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक मंथ में देखते हैं कितना वीडियो ये डाला है। एक मंथ में कितना वीडियो डाला है? 13, 14, 15, 16 वीडियो गया है लगभग एक मंथ में। अब 16 वीडियो एक आदमी का से तो नहीं होगा, स्क्रिप्टिंग है, शूटिंग है, एडिटिंग है, और उसके बाद लेट से पोस्ट करना है, टाइटल है, थंबनेल है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। एआई से भी कर सकता है, लेकिन अगेन कोई तो आदमी ही ना करेगा, ठीक है। एक आदमी इतना चीज नहीं कर पाएगा। कर सकता है लेकिन वो कंपनी है ना, वो नहीं करेगा, कंपनी वो नहीं करेगा। एक आदमी पे तो कभी वो लोग नहीं करेंगे। सिस्टम एक आदमी करा तो भाग गया, तो गोडैडी बंद थोड़ी ना करेगा। दे विल हैव मल्टीपल पीपल जस्ट टू मेक श्योर कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है टीम में तो ऑब्जर्व हो जाए। कम से कम 3 से 4 लोग का टीम होगा, 3 से 4 लोगों का टीम होगा। एक आदमी का क्या सैलरी होगा? लगभग 30,000। हाँ, गोडैडी ब्रांड भी है भाई,
कोई इन्फ्लुएंसर के लिए वीडियो नहीं एडिट कर रहे हैं। सीआर में सैलरी होगा, सीआर में भी नहीं होगा। ऑन एन एवरेज 40-50 हजार रुपये मान ले, ठीक है, 4 आदमी का टीम है, 2 लाख रुपए मंथली खर्च कर रहे हैं। 2 लाख रुपए मंथली जो खर्च कर रहे हैं, क्यों हम चाहते हैं कि ये चीज आप इतने डीपली जाके सोचें। 2 लाख रुपए पर मंथ जो खर्च कर रहे हैं, उससे मंथ में इनको क्या आउटपुट आ रहा होगा। 2 लाख जो खर्च करे उससे ज्यादा आउटपुट आ रहा होगा ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक एज इन जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर, उस व्यूज से उतना कमाई हो रहा होगा? नॉट एट ऑल, क्योंकि व्यूज है ही नहीं। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे दूसरा जो चीज जो दिखाएंगे वो आपको ये कर देगा। देखिए पॉपुलर कैटेगरी में कितना व्यू है, ऑर्गेनिक आया होगा, एड्स फॉर श्योर, एड्स है मिलियन मिलियन। तो यहाँ पे आपको दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि ये चीज पेड एड से आया है, ऑर्गेनिक नहीं आया। ऑर्गेनिक में अरे किसी में 100 आ रहा है, किसी में 1000 आ रहा है तो मान लेंगे, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है तो भी हम मान लेंगे। लेकिन किसी में 100 भी नहीं आ रहा और किसी में मिलियन पहुंच गया है, तो ये मानने जैसा चीज नहीं है, राइट। ये पेड एड से आया है। कैसे आया है ये? फिर से बोलिए। हाँ, एक्स्ट्रा खर्च है, बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्च है वो, गुड ऑब्जर्वेशन, वो एक्स्ट्रा खर्च है। लेकिन 176 मिलियन आया है, इसमें कितना आया है 57, इसमें कितना आया है 37 मिलियन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज सिंपल सा, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग जानते हैं क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, हम जानना चाहेंगे रिवर्स करके कि अगर इतना व्यूज आया है इसको, तो कितना इसका कमाई हुआ होगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज एज्यूम करेंगे, कुछ कुछ चीज एजम्पशन रखेंगे, उसके बेसिस पे इसका जो टोटल व्यूज आया है उसमें कितना मार्केटिंग में खर्च हुआ होगा और उससे क्या रिवेन्यू आया होगा, ठीक है। वो हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। यस तो पहले क्या करते हैं ना, जो टॉप 20 वीडियो है ना, उसका व्यूज एक बार जोड़ लेते हैं, टॉप 20 वीडियोज का। तो 176 और 57 कितना हो जाएगा? किसका मैथ अच्छा है? मैथ नहीं अच्छा है, जोड़ दीजिए, फिर कैलकुलेटर लेके जोड़िए। फिर 37, 57, 37, 36, 11, यहीं तक रहने देते हैं। चलो 16 ही, टॉप 16 ही लेते हैं। और भी लोग हैं जहां पे मिलियन मिलियन भी हुआ, लेकिन टॉप 16 ही लिए। टोटल कितना हो गया? 470 मिलियन। कोई करोड़ में इसको कन्वर्ट कर पाएगा? 470 मिलियन, रुको इसको इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा? लगभग नहीं, करिए ना गूगल पे डाल के 470 मिलियन इंटू CR, तुरंत कर देगा वो। लगभग में पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा जी। 47 करोड़, 47 CR हो जाएगा नहीं ये। हम लोग करोड़ ज्यादा अच्छे समझते हैं, इसलिए 47 करोड़ ले आए हैं। 47 करोड़ व्यू है टॉप 16 वीडियो में, ठीक है। ये 47 करोड़ व्यू लाने के लिए पैसे खर्च किए गए होंगे ना, फ्री में तो आया नहीं होगा। अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं एक व्यू लाने के लिए 1 रुपया खर्च किया गया होगा। जो एड चलाए हैं, एक व्यू लाने के लिए कितना पैसा खर्च किए? 1 रुपया। ऑल्दो इंडिया या फिर अफ्रीका या फिर श्रीलंका या फिर एशियन कंट्री में ये कम होगा, अमेरिकन कंट्री में लगभग 1 रुपए के आसपास होगा, ठीक है। एशियन कंट्री में ये कम होगा, मतलब इंडिया में तो कंट्री वाइज नहीं होता। याद कीजिए, हम बताए थे ना, हर आदमी को रीच करने का कॉस्ट अलग अलग है, राइट, ठीक है। लेकिन हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 1 रुपए खर्च हुआ होगा, मेरा कैलकुलेशन भी आसान होगा। तो टोटल मेरा कितना पैसा खर्च हुआ होगा इतना व्यू लाने के लिए? कितना? 1 रुपए बोल रहे हैं ना, तो 47 करोड़ होगा। कितना पैसा खर्च हुआ मेरा?
47 करोड़, अरे 47 करोड़ व्यू आए हैं ना, एक व्यू का 1 रुपया खर्चा हुआ तो कितना होगा? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, अब ऐसा मान के चलते हैं कि अगर 1000 व्यू हुआ होगा मेरा, तो कितना प्रोडक्ट बिका होगा 1000 व्यू आने की वजह से? समझे क्या क्वेश्चन है? 4-5, ओके। वर्स्ट 1 से 2, वर्स्ट केस नंबर 2 लेके चलते हैं, 2 से 3, 2 लेके चलते हैं, वर्स्ट केस नंबर 2, ठीक है। 1000 में 2 लोग खरीदे होंगे प्रोडक्ट मेरा, ठीक है। अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट होता है, डोमेन बिक रहा है जो 1000 रुपए का है, होस्टिंग बिक रहा है जो स्टार्ट होता है 5,000 से, एंड है 5-6 लाख तक का भी होस्टिंग, वीपीएफ भी बेचते हैं ये लोग जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। डोमेन बेच रहे हैं, डोमेन तो बता ही दी, ईमेल बेच रहे हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग बेच रहे हैं, तरह तरह का चीज है जो बेच रहे हैं ये लोग। एसएसएल सर्टिफिकेट अलग से बेच रहे हैं, सिक्योरिटी का पैक अलग से बेच रहे हैं, राइट। तो हम मान रहे हैं 1000 व्यू में मेरा कितना फेल हुआ होगा? 2 फेल हुआ होगा। तो 47 करोड़ व्यू से मेरा कितना फेल आया होगा? हाँ, 47,000 व्यू में 2 फेल, तो 47 करोड़ व्यू में 1000 व्यू में 2 फेल है। तो वो बचपन में पढ़े होंगे ना, वो 12 संतरे का दाम इतना है तो 24 संतरे का कितना होगा, वही वाला क्वेश्चन है, राइट। अब काम आ रहा है ना एक्चुअल। जुड़िए जुड़िए, कितना है? 47,000, 47,000, ये ना बोल रहे? 9,40,000 सर, 9,40,000। हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। 9,40, किसका मैथ अच्छा है? आपका मान लेते हैं, आपका मैथ चालू होगा, मान लेते हैं थोड़ा सा। तो कितना बोल रहे हैं? हम 9 लाख मान ले रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे हैं, कुछ गलत होगा तो आप करेक्ट कर लीजिए घर जाके। 9 लाख सेल हुआ है मेरा, और एक एवरेज टिकट प्राइस लेते हैं प्रोडक्ट का। जैसे डोमेन है तो डोमेन तो 1000 ही रुपए आ रहा है, लेकिन होस्टिंग है जहाँ पे 50,000 रुपए तक का भी मेरे पास प्रोडक्ट है, सिक्योरिटी पैक है जहाँ पे हम लेट से 20-30 हजार रुपए का कुछ बेच रहे हैं, ईमेल है अगेन सस्ता बेच रहे हैं, लगभग 1000 रुपए या 1500 रुपए पर ईमेल के हिसाब से बिकता है, ठीक है। तो अगेन एक एवरेज टिकट साइज हम लेते हैं 5,000 का, ठीक है। एवरेज टिकट साइज कितना का ले लिया? 5,000, ठीक है। 9 लाख इंटू 5,000 करिए, कितना है, कितना होगा? 45। 450 करोड़। कितना? 450 करोड़। 450 CR। wanted to for this only, अगर कैलकुलेशन सही है सारा चीज तो कितना हम लोग इन्वेस्ट किए हैं ऐड में और कितना लगभग आया है? 10x मल्टीप्लाई हो के आया ना। 10 ROI याद है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI कितना है? 10x का है, 10 गुना का है, राइट, ठीक है। ROI मेरा कितना है? 10 गुना का है, अगर सारा मेरा कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। जो ये दिखाने का ऑब्जेक्टिव था, ये पैसा नहीं हम दिखाना चाहते थे, ये वर्स्ट तरीका है कोई बिजनेस को इवेलुएट करने का। और जो भी ऐसे इवेलुएट करके बिजनेस स्टार्ट करता है उसका पहला ही दिन बिजनेस बंद होने का गारंटी है। जो ऐसे किसी को देख के और मल्टीप्लाई करके बिजनेस स्टार्ट करता है उसका बिजनेस पहले ही दिन मान के लिख के ले लीजिए, बिजनेस बंद ही होगा, ठीक है। पैसा देख के अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चला ही नहीं पाइएगा, राइट। आप किसी का पैसा देख के स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वो नहीं चला पाइएगा। हम नहीं जा रहे हैं डिटेल में, लेकिन जो बोले वो आप समझ जाइएगा, आप करिएगा तो, ठीक है। चलिए इधर आते हैं। तो ये दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये था, दिखाने का ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि बेसिकली आप दो चीज समझें कि YouTube पे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पैसा बना कौन रहा है? YouTube। YouTube। एक्चुअल पैसा बना कौन रहा है?
YouTube। बिजनेस है, ठीक है। अब फिर से ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, यूट्यूब क्या करता है, लेट्स से कंटेंट क्रिएटर है और ये बिजनेस है, तो बिजनेस वाला अपना ऐड दिया किसको, और ये ऐड सर्व होता है कहाँ पे, कंटेंट क्रिएटर के चैनल पे, ठीक है। अब लेट्स से अगर 100 रुपए एक बिजनेस ओनर दे रहा है तो लगभग यूट्यूब 55 से 60 रुपए जो है वो दे देता है कंटेंट क्रिएटर को, खुद रखता है 40 से 45%। ये पैसा कौन रखा, यूट्यूब, और 55 to 60% तक किसको दे दिया, कंटेंट क्रिएटर को, ठीक है। तो एक इसका कोई प्रूफ है क्या, सॉरी कितना रखता है वो, 45% या 40%? इसका प्रूफ बोल रहे हैं, हाँ तो है ना, लाइक यूट्यूब का डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे ये है, अच्छा, यूट्यूब का डॉक्यूमेंटेशन है। तो इतना पैसा यूट्यूब रखता है, इतना कंटेंट क्रिएटर को देता है अगर कोई ऐड, कोई बिजनेस डाल रहा है तो। अब सोचो एज ए GoDaddy सोचते हैं, हम लोग 47 करोड़ रुपए दिए, 47 करोड़ रुपए हम लोग ऐड में खर्च किए। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए लेट्स से 100 CR बोल देते हैं इसको, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 100 CR हम ऐड के लिए दिए, 100 CR में यूट्यूब कितना रखा, 40 CR, और ये इसको कितना मिला कंटेंट क्रिएटर को, 60 करोड़ कमा के खुश है, मेरा तो खूब कमाई हो गया, मेरा कंटेंट पूरा वायरल जा रहा है, हम लेंगे लॉट। बट एक्चुअल पैसा कौन बनाया, समझ रहे हैं कहानी समझे, एक्चुअल पैसा कौन बनाया, बिजनेस से। एक्चुअल पैसा ये इसलिए बनाया क्योंकि इसको यूज करके जो दिन भर नाच रहा है यूट्यूब पे, उसको यूज कर रहा है अपना मार्केटिंग के लिए। कौन, कंटेंट क्रिएटर जो है ये प्रमोट कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट को, राइट? नहीं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो अपना नाच रहे हैं यूट्यूब पे जैसे उनको करना है, सॉरी फॉर द ये आई एम सेइंग, बट उसको यूज कर रहा है, उसके जगह पे, उसके यूट्यूब पे उसका वीडियो प्ले हो रहा है, उससे पहले ऐड आ रहा है किसी और कंपनी का। ऐड हम लोग का ही बना के देते हैं। अरे यूट्यूब पे ऐड नहीं देखे हैं वीडियो प्ले होने से पहले। सर ये बिजनेस जैसे कि आपने GoDaddy का आपने एग्जांपल दिया, उसमें जो जितने सारे वीडियो थे वो तो ये बिजनेस वाले GoDaddy खुद बनाए हैं ना सर। आगे वो बना के इस पे यूट्यूब पर अपलोड किए। हाँ ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। वो सीसी पे उसके बाद सीसी क्या नहीं समझ। अरे तो वो व्यूज कैसे आया है उस पे 157 मिलियन, या टोटल हम लोग जोड़े जितना व्यूज, उतना व्यूज कैसे आया है, तब आया है जब हम ऐड चलाए हैं। किनके चैनल पे वो ऐड चला है, वो ऐड कहाँ चला होगा, ठीक है। एक कोई ट्यूटोरियल बना के डाला होगा यूट्यूब पे कि होस्टिंग ऐसे यूज करते हैं, उसी में बीच में आ गया होगा, खराब होस्टिंग से परेशान, GoDaddy का होस्टिंग खरीद लीजिए, राइट, ठीक है। मतलब उनका कंटेंट में इनका ऐड जो आ रहा है। यस तो अभी 2 मिनट पहले तो सर आप बोले कि नहीं, अगर आप करके देखो पता चल जाएगा। हम नहीं जा रहे हैं उस पे, वो थॉटफुल, वो विजडम वाला थॉट था, हम वो डिस्कशन में नहीं जाएंगे अभी। आप हमसे मिल जाइएगा, लीजिएगा बाहर में, हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये समझे क्या बोले, ये तो समझ गए सर, बिजनेसमैन ऐड चलाता है यूट्यूब ठीक, पे। यस। एक्चुअल पैसा कौन बना रहा है, ठीक है, जो यूट्यूब को यूज करने, जिसको आ गया मार्केटिंग की तरह, मार्केटिंग टूल की तरह, ठीक है, तो फिर यू कैन मेक a lot of money। जो भी है ये मतलब कि ऐसा क्या करते हैं जो इनका ऐड दूसरे का सीसी में आता है। ऐड चलाना पड़ता है, गूगल एड्स जब सीखेंगे तो देखेंगे वो हम लोग, गूगल एड्स जब सीखेंगे तो। बट सिंपल सा कहानी, वो ऐड चलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 47 करोड़ हम खर्च किए, तो ये हुआ मेरे लिए। ऐड चलाए और आपका बिजनेस नहीं आया, हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल है, और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, बिजनेस कर रहे तो। हाँ दोनों चीज है ना, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है जब आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं कि ऐड कैसे चलाना है, और फिर YouTube पे ऐड चला रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है कि मार्केटिंग कैसे काम करता है। आप कोई एक वीडियो देखें और आपको लगा कि अच्छा ऐसे ऐड चलाएंगे तो आपका बिजनेस पूरा कमाई कर देने लगे, आप पूरा अमीर बन जाएंगे, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। बस तो वैसे ही है प्रोसेस में अभी ये बताना चाह रहे हैं कि इस कंटेंट क्रिएटर को यूज करके आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं,
प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पास उसका फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर के पास हमेशा फ्रैक्शन रहता है, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब पे जो सुबह सुबह उठ के बोल रहा है कि चलो फ्रेंड्स अब मैं उठ गया, और उसको देख के आप पूरा इंस्पायर हो रहे हैं यार यार हम भी एक तो एक्स जोफी जैसा हम भी करेंगे, हम भी, लेकिन दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी बट दैट इज वेरी लेस देन अ बिजनेस जो उसी के चैनल पे ऐड चलाएगा और उससे बनाएगा, ठीक है। प्लस टू बी सक्सेसफुल इन कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग है, यू नीड बहुत सारा डिसिप्लिन, देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द कंटेंट क्रिएशन जर्नी। खास करके मतलब ऐसे सोचो कि इतने सारे बेरोजगार लोग हैं जो सुबह उठ के यही सोच रहे हैं कि आज क्या कंटेंट डाले, आज क्या कंटेंट डाले। आज की डेट में तो बहुत मुश्किल। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? हर कोई कंटेंट क्रिएटर ही बनना चाह रहा है, और टेक्नोलॉजी इतना आसान कर दिया है, बहुत आसान कर दिया ना। फोन से रिकॉर्ड कीजिए, फोन से ही लाइव कर दीजिए, फोन से ही अपलोड कर दीजिए। एडिटिंग भी फोन पे या लैपटॉप में ठीक ठाक से हो जाता है, नहीं भी एडिटिंग कर रहे तो रॉ डाल दिए हैं, राइट, ठीक है। तो वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल है। वही अगर आप बिजनेस वीडियो मार्केटिंग के लिए यूट्यूब को यूज करने आपको आ गया, बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं, तो आपको 20x 10x तो कम से कम जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न आपको आएगा, समझ रहे हैं? कम से कम 10x तो 10 गुना तो रिटर्न आपको आएगा ही आएगा। सबीर जी माथा पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल, अगर ऐड नहीं आ रहा तो इनकम नहीं होगा, बिल्कुल। वो भी लिमिट्स है, वो लिमिट्स भी है, वो यूट्यूब सेट करता है, वो बताएंगे आपको, ठीक है। बट ऐसे भी सोचो ना, मैंने यूट्यूब भी चाहता है एज ये कि आप अपना रिवेन्यू मैक्सिमाइज करें, ठीक है। हाँ कंटेंट क्रिएटर के थ्रू उसको रिवेन्यू आ रहा है, ये पता है यूट्यूब को, लेकिन एट द एंड यूट्यूब भी चाहता है कि उसका रिवेन्यू मैक्सिमाइज हो। उसको कंटेंट क्रिएटर से मतलब है, लेकिन पहले तो वो अपना ही ना देखेगा, राइट। बिजनेस कैसे काम करता है? बिजनेस ऐसे ही ना काम करता है, आपको अगला क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है। गूगल पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, नेक्स्ट क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से हमको ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है। वो प्रॉफिट आने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, राइट। जो बैठा जो एकदम वर्ल्ड का टॉप ब्रेन है वो बैठ के दिन भर यही ना सोचते रहता होगा, राइट, कि और क्या करे ताकि मेरा कमाई और बढ़े एज ए यूट्यूब प्लेटफॉर्म, राइट, ठीक है। बट बहुत डीप चला गया, वापस आ जाते। क्लियर है ये चीज, ठीक है। फिर तीसरे तरह के लोग होते हैं जो YouTube को यूज करते हैं किस चीज के लिए? अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। जैसे एक कंपैरिजन बताएंगे, आप समझ जाएंगे। बाइजू जानते हैं? बाइजूज यस सर, टीचिंग ऐप है। जानते हैं? जहाँ पे टीचिंग ऐप है। यहाँ पे क्या होता था रश्मि जी? मतलब वहाँ पे क्लासेस, मतलब पढ़ाई, स्टडी, मतलब एडिटेक, ठीक है। इसको कंपेयर करते, विवेक बिंद्रा को जान रहे हैं? विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस, ठीक है। नॉट कमेंटिंग कि वो अच्छा करते बुरा करते, एज ए स्टूडेंट मेरे लिए केस स्टडी है वो, ठीक है। बाइजू का भी एडटेक है, बिंद्रा जी का भी एडटेक है, बिंद्रा का भी एडटेक है, ठीक है। बाइजू बेचारा, उसको एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, राइट। उसके बाद सेल्स का प्रॉपर टीम, टेक में इतना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंपनी डूब गई, राइट। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट को एक्वायर करने का जो कॉस्ट था, वो प्रॉफिट से बहुत ज्यादा हो रहा था। समझ रहे ना? कैक पढ़े थे हम लोग। बिंद्रा जी का मॉडल बहुत शानदार, ठीक है। इतना शानदार, ठीक है, कि किसी को कोई सैलरी नहीं दे रहे थे, ठीक है। पहले खरीदो फिर बेचो, पहले खरीदो फिर क्या करो, बेचना शुरू करो, ठीक है। तो पहले खरीदो, वहां पे पैसा आया, ठीक है। प्लस मार्केटिंग के लिए उनको ना लाइक वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करना पड़ा, ना शाहरुख खान को पैसे देने पड़े, राइट, ना फीफा स्पॉन्सर करना पड़ा, राइट। उनका अपना यूट्यूब चैनल से वो मार्केटिंग हो गया। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अगेन वो यूट्यूब को यूज किए किस चीज के लिए? बिजनेस के लिए, ठीक है।
बिजनेस में भी एड नहीं चलाए वो, ठीक है। विवेक बिंद्रा का चैनल पे कोई एड देख के गए हो? नहीं। विवेक बिंद्रा का चैनल पे गए होगे, कैसे गए होगे? कोई मोटिवेशन का वीडियो है, राइट, गीता के साथ बिजनेस और तरह तरह के ये, ठीक है। अगेन वो वीडियोज में फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या था ये सभी तो शायद बंद हो गया यार, पता आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या है बिजनेस का स्टेटस, बट IBC करके एक प्रोग्राम था, अभी भी शायद है, जिसको वो पुश करते थे। ध्यान में हम क्या बोल रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी पूरा हो गया था, ठीक है, पूरा हैवी वाला, राइट, क्लियर है क्या बोले, ठीक है। तो तीसरा वाला कैटेगरी भी आप जा सकते हैं जहां पे आप अपने बिजनेस का प्रमोशन के लिए कंटेंट बना रहे हैं। ये ब्रिलियंट टेक्निक है। ये ब्रिलियंट टेक्निक क्यों है? अब GoDaddy सोचो, GoDaddy को 47 करोड़ रुपए तो खर्च करने पड़े ना अपने मार्केटिंग करने के लिए। बिंद्रा जी 47 करोड़ भी बचा लिए, समझे हम क्या बोले? हाँ, उनका व्यूज आया क्योंकि वो कंटेंट वैसे बनाए, राइट, ठीक है। एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, जब यहाँ इतना दूर तक किया रिवर्स इंजीनियरिंग, तो बिंद्रा जी का भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं एक बार। रिवर्स इंजीनियरिंग, दिखा देते हैं। यहाँ तो आ रहा है, यहाँ भी आ जाएगा। तो देखो YouTube में एक हिडन फीचर है यहाँ पे, पहले यहाँ पे नहीं है, आ गया। तो पहले यहाँ पे जो है ना, पहले यहाँ पे अबाउट करके था, बट अभी शायद यहाँ पे मूव हो गया। यहाँ पे अगर जाओगे ना मोर पे और एकदम नीचे में जाओगे तो टोटल जो व्यूज आया है ना इस चैनल पे वो बता देगा आपको। टोटल जो व्यूज आया है वो बता देगा। एक बार काउंट करिए तो कितना व्यूज है। 210। चलिए अब आसानी होगा। 10 करोड़ में कितना हो जाएगा? 21 करोड़ अरब पहुंच गया जी। 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 200 करोड़ से ज्यादा है, 200 करोड़ से ज्यादा है अगर हम सही है तो। अरब को 100 नहीं बोलते ना, 200 210 करोड़ 200 करोड़ से ज्यादा व्यूज है, ठीक है। 200 CR से ज्यादा व्यू है। अब एक बार इसका ही मैथ रन करते हैं। अब ये मैथ विल ब्लो योर माइंड। बाइजू बेचारा डूब गया इतना मेहनत करने के बाद। अब इंदिरा जी का गाड़ी अभी भी चल रहा है। Not going into that controversy. As a student of marketing, I learn from everyone. ठीक है। तो लेट्स से कितना था 2, ठीक है। एक बार ऐसे सोचते हैं, 1000 नहीं 10,000 व्यू पे एक सेल हुआ होगा। 1000 व्यू पे एक सेल हम नहीं मान रहे, कितना व्यू पे मान रहे? 10,000 व्यू पे एक सेल हुआ होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस का आइडिया है किसी को? 5000 का भी है, 10,000 का भी है, 1 लाख का भी कोचिंग प्रोग्राम है, उससे भी महंगा कोचिंग प्रोग्राम है जहाँ प्राइवेट कंसल्टिंग देते हैं, इवेंट्स कराते हैं, तरह तरह का प्रोग्राम है। बट मान लेते हैं 5 ही हजार, ठीक है। अगेन इसको पहले 10,000 से डिवाइड करिए, इतना नंबर ऑफ सेल होगा। 210 करोड़ को 10,000 से डिवाइड करिए। चलिए हम देखते हैं किसका मैथ तेज है। 10,000 यानी उतना ही मेहनत नहीं करेंगे। भाई 2,10,000 सर। कितना होगा बाबू? 2,10,000। 10,000 लाख, हाँ 2 लाख के आसपास होगा। यस 2 लाख के आसपास सेल हुआ है ना। 2 लाख इंटू 5,000 कर दीजिए तो एक बार GoDaddy के आसपास पहुंच ही जाएगा। GoDaddy के आसपास 105। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
105 है तो 100 करोड़। चलो और थोड़ा मेहनत कर लेते हैं हम ही। 100 करोड़ इतना इंटू 5 कायदा है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 100 CR के आसपास जा रहा है जी। बाबा रे, समझ रहे हैं? 100 CR के आसपास। 10,000 में एक सेल हम लोग काउंट किए हैं, नंबर हम लोग बहुत घटा के काउंट किए हैं, प्लस एक प्रोडक्ट का कॉस्ट मात्र 5,000 रुपये लिए। ठीक है, अगर ये 10,000 का प्रोडक्ट है तो ये कितना हो जाएगा? 200 CR जस्ट फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, एक बार फिर से। हाँ, लाइक बिजनेस, ये कैलकुलेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिकली कि एक यूट्यूब चैनल से अपना मार्केटिंग का एक तो कॉस्ट भी बचाए। बिजनेस में मार्केटिंग एक मेजर कॉस्ट प्ले करता है, राइट? ध्यान होगा हम लोग बिजनेस प्लान जो बना रहे थे वहां पे मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों का कॉस्ट था। अगर इस टाइप से हम लोग अगर अपना मार्केटिंग कर लेते यूट्यूब से या कंटेंट करके तो मेरा वो कॉस्ट बच गया, पहला चीज। दूसरी बात, क्या वहां से जो पैसा आएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं लगा। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, यस, आगे बढ़े। यस, तो या कहाँ पे थे अपन? हाइब्रिड मॉडल देखें, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में? ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? नीच, नीच, नीच। अलग अलग आदमी अलग अलग चीज बोलता है। नीच, नीच, हाँ, क्या होता है नीच? वेरी गुड, किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं? ठीक है। दूसरा आपका ऑडियंस रिलेशन क्या है? सीटीआर और एवीडी का साइकिल। सीटीआर तो जानते हैं, भूले नहीं है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है? क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन इनटू 100। हम बोल रहे हैं 5% सीटीआर, तो क्या मतलब है इसका? 5 क्लिक आउट ऑफ 100। वेरी गुड। एवीडी नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं एएसडी, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। ये जानते हैं? एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या होता है? कितना टाइम स्पेंड किया, कहाँ पे? आपकी वेबसाइट पे। ठीक है। एवीडी है कितना टाइम स्पेंड किया वो आपके वीडियो पे, है ना? आपके वीडियो पे कितना टाइम स्पेंड किया, दैट इज एवरेज व्यू ड्यूरेशन। वॉच टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को जो समझ लिया वो एज ए यूट्यूबर सक्सीड कर जाएगा। ठीक है। एंड जो चीज यहाँ पे नहीं है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, वो है सोशल मीडिया पे काम क्या करता है। सोशल मीडिया पे काम करता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशनल कंटेंट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इंफॉर्मेशन भी आपका ऐसा होना चाहिए जो एक्सट्रीम इमोशन को ट्रिगर कर दे रहा है। ठीक है, तभी आपका इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था लेकिन अभी ऐड कर दिया, और ये यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये पहले ही हम लोग जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? सोशल मीडिया पे क्या चलता है? जितना भी यूट्यूबर कम टाइम में फेमस हुआ है, टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 आप केस स्टडी करिएगा। ये असाइनमेंट है, 3 तो केस स्टडी सबको करना है, 10 करिएगा तो आप समझ जाइएगा कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, जितना आदमी है सब पहले गरीब था, सब स्ट्रगल किया, राइट? सब पहले गरीब था, सब स्ट्रगल था। मोस्ट ऑफ द के पास ट्राइपॉड खरीदने तक का पैसा नहीं था। कोई पंखा में मोबाइल लटकाया, ठीक है, कोई छत पे बांधा,
राइट। कोई तो इतना गरीब था कि कह नहीं सकते हैं, राइट। ठीक है, सबका कहानी में आपको कॉमन मिलेगा। लास्ट 10 को एनालाइज करिए, ठीक है। ऐसे भी कहानी है, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इमोशंस इन सब ऊपर जितना भी चीज लिखे हैं सबको ओवरलैप कर देता है। आपको सोशल मीडिया पे एज ए कंटेंट क्रिएटर ग्रो करना है तो आपको इमोशंस को पकड़ना ही पकड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज है, बहुत लोग आपको बोले क्रिंज है, ये करता है वो करता है, ठीक है, वो उनका काम है, ठीक है। आप अगर कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, ठीक है, जो बात हम बोलने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम करियर चूज कर रहे हैं तो आपका वही काम है, आपका वो कर्म है। दूसरा के लिए क्रिंज हो सकता है, आपको खुद में नहीं लगना चाहिए कि क्रिंज है, ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अब जैसे एक सिंपल सा बात बोल रहे हैं, पुनीत सुपरस्टार को जानते हैं, देख के बहुत लोग गिर जाता है उसको, हम भी नहीं सपोर्ट करते, वो सब चीज नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे। बट उसका माइंड में उसको क्या लगता है कि वो इंटरटेनर है, उसका माइंड में वो क्या है, वो इंटरटेनर है। हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उसको, नहीं ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चूज करते हैं कि हमको कंटेंट क्रिएटर बनना है और इसी से हमको अपना घर चलाना है, तो आपको ये करना चाहिए। मैं एक कॉमन सिनेरियो दे रहा हूं, तो जो बोल रहे हो समझ जाएंगे आप। एक कंपैरिजन दे रहे हैं, मूवी में देखे सलमान खान को गंदा रोल करते हुए, कोई लड़की छेड़ रहा है, पिटा रहा है, ठीक है, और अश्लील टाइप का भी हरकत कर दे रहा है, देखे हैं करते हुए। तो कभी सलमान खान ने ऐसा फील किया है कि हम अफेम्ड है यार, हम ये क्यों किए, ऐसे किए वैसे किए? कभी फील किया? राइट, वही उसका काम है ना। और लड़की छेड़ने वाला रोल भी अगर होगा ना तो देखे होंगे कितना खूबसूरती से वो करता है, राइट। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो वही काम ना आप इंटरनेट पे आके कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका दिमाग में बिल्कुल बाकी लोगों को लगा यार क्रिंज करता है, ऐसे उसका तो कंटेंट में कोई जान ही नहीं है, ऐसे करके ग्रो कर गया, वैसे करके ग्रो कर गया, राइट, ठीक है। एंड एज ए क्रिएटर आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए उससे फर्क पड़ेगा तो आप परेशान हो जाइएगा। एक्टिंग है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी तक हमको लगता है 14-15 से उसके टाइम का सब एक्ट्रेस चल गई, वो अभी तक न्यूज में रहती है। She is like able to pull the media, able to grab the attention of people, ठीक है। अगेन जी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, क्रिंज होता ही नहीं है, कुछ क्रिंज वर्ड ही नहीं है, आपको ऐसा मानना है, ठीक है, पहला तो। दूसरी बात है कि अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं, आपको compete करना बड़े बड़े लोगों से, तो आपको कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा। आपका कहानी बाकी लोगों से ज्यादा इमोशनल होना चाहिए, ठीक है, ताकि सामने वाले का आप इमोशन ट्रिगर करके उससे शेयर करवा पा रहे हैं, ठीक है। या जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल क्लास में देते हैं, वो गरीब बॉय, मैं गरीब हूँ एकदम पूरा इंटरनेट पे, या ठीक है, या एकदम पूरा रोगा के। अगेन देखो, एक तरफ पे तो बहुत खराब है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक तरफ पे देखेंगे दूसरा साइड है कि अगर वो ये नहीं करता तो क्या एज ए कंटेंट क्रिएटर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाता, राइट, ठीक है, ठीक है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप उसको देखे अभी जाके रोना शुरू कर देंगे तो आप एस्टेब्लिश हो जाएंगे। इसका ये भी मतलब नहीं है, ठीक है, इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको बिजनेस के हिसाब से करना उसको हाँ, लेकिन अभी कंटेंट क्रिएशन पे बात कर रहे हैं। अगर कंटेंट क्रिएशन पे आपको ये करना है तो आपको इमोशंस ट्रिगर करना ही करना होगा, ठीक है। एक पॉइंट तक आप आगे करके, फॉलोअर्स आ गए, चीजें आ गई आपके पास, अब वहां पे उसको सस्टेन करना भी बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। फॉलोअर्स आ गए, व्यूज आने लगे तो आदमी है ना, आदमी बोर हो जाता है, एक शक्ल देख के आदमी बोर हो जाता है, राइट। अब उसको सस्टेन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। उसको सस्टेन करने के लिए अब देखिएगा तो अभी यूट्यूब पे पूरा रेस चल रहा है ना कि हम ये वाला गाड़ी खरीदे, दूसरा यूट्यूबर हम ये वाला गाड़ी खरीद लिए। वाई डूइंग दिस एंड शोइंग ऑफ ऑन कैमरा? हम इतना करोड़ का घर बनाए तो हम इतना करोड़ का घर बनाए, भाई बनाए तो खुद रहो, हमको क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। वाई कीप ऑन इंस्पायरिंग पीपल ना,
उनको जो व्यूअर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं उनका वो बनना चाहते हैं, जो भी व्यूअर्स हैं उनका। उनका बहुत पट रहा है आपस में, पर वो लोग एज कैमरा दिखा रहे हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा और बिल्कुल हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं पर्सनली। अरे यार ऐसे कर दिया, ये उसको ऐसे बोल दिया, उसको वैसे बोल दिया। ऑब्वियस है वो तो। कुछ लोग तो जानबूझ के भी करते हैं, जैसे क्रिएटर्स मीट का ही हम आपको एग्जांपल दिए थे, तो मेरे पास बहुत बढ़िया मौका था, मेरे पास पूरा ये था, हम चाहते तो 2-3 आदमी का क्रिएटर का करियर खा जाते, ठीक है, लेकिन और अगेन हमको पॉपुलैरिटी भी मिल जाता, ठीक है, मेरे पास पूरा मौका था, ठीक है, और कुछ लोग हमको ऐसा मिल भी गया था। इंटेंशन मेरा नहीं था, हम तो पॉजिटिव इंटेंशन से सामने वाले को इन्वाइट करवा रहे थे या कर रहे थे, ठीक है, हम चाहते तो करियर खा जाते, इतना डिप्रेस हो जाता वो कि बेटा निकल नहीं पाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैटर नहीं, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको वो कंट्रोवर्सी करना है नहीं करना है। आप स्लो ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आज हम कुछ ऐसा कर दे जिससे हमको सब कोई जान जाए, अगेन आज हम कुछ ऐसा कर दे जिससे सब कोई जान गया, आज हम क्या किए वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है, पर वो पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको पर्सनल चॉइस में ये चूज करना चाहिए कि हमको व्यूज कैसे आएगा, राइट, ठीक है, व्यूज कैसे आएगा, आपको ये चूज करना चाहिए। क्लियर है क्या बोल रहे? बाकी चीज जो ऊपर लिखा हुआ था वो आपको बता दे रहा है, भी इंपॉर्टेंट है। बंद ही हो गया ये, नीच जानते हैं? नीच नीच क्या होता है? नहीं जानते हैं? नीच नहीं जानते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं। नीच किस एरिया में काम करना चाहते हैं? तो यूट्यूब बेसिकली नीच प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कोई सिंगल नीच में काम करना चाहिए, ठीक है, आप ग्रो कर गए तो फिर आप मल्टीपल नीच में जा सकते हैं। एक टॉपिक, एक डोमेन, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए। आप ग्रो कर गए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ग्रो नहीं किए हैं तब तक आपको सिंगल नीश पे काम करना चाहिए, ठीक है। और सीटीआर और एवीडी का साइकिल, तो ये तीनों चीज आपको बता देते हैं डेटा से। तो सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सीटीआर और एवीडी का साइकिल। एवीडी समझ गए सारे लोग क्या है? एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वॉच टाइम। अभी के लिए मान लीजिए दोनों एक ही है, अलग अलग है बट अभी के लिए मान लीजिए एक ही है। यस, अब होता कैसे है ना, लेट्स से आप कोई वीडियो अपलोड किए, आपको आया इम्प्रेशन, आपको 100 इम्प्रेशन आया मान के चलिए, ठीक है, और आपका सीटीआर, अरे दिख जाता है, हम दिखा भी देंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे 100 इम्प्रेशन आया आपको, मान के चलिए कि आपका 15% सीटीआर है, तो आपको कितना व्यू आ जाएगा? 15 व्यू आ जाएगा। फिर यूट्यूब इसको पुश किया, इस बार 1000 इम्प्रेशन आपको दिया, 1000 इम्प्रेशन दिया, आप सीटीआर मेंटेन किए, लेट्स से 15% ही मेंटेन किए, तो आपको कितना व्यू हो जाएगा? 150 भी हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, चलो 10% मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होगा। 10 है तो ये 10 भी होगा, ये 100 हो जाएगा। 10,000 है तो कितना हो, अगर 10% ही मेंटेन करते हैं कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अगेन आप सीटीआर मेंटेन किए हुए हैं तो आपका व्यूज बढ़ते जाएगा और आप क्या हो सकता है वीडियो बात करेंगे, वहां पे भी जाएंगे, ठीक है, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। अगेन एट द सेम टाइम सोचिए, आपका सीटीआर कम है, आपका सीटीआर कितना है? 2% सीटीआर है, तो आपका कितना व्यू आया? चलो यूट्यूब बोला चलो एक बार और मौका देते हैं, फिर आपका 2% सीटीआर है, 1000 इम्प्रेशन, आपका व्यू कितना होगा? और यहाँ के बाद यूट्यूब बोलेगा कि भाई मेरे पास और वीडियो भी है, हम तुमको आगे नहीं पुश करेंगे, तुम्हारा वीडियो यहीं पे खत्म हो गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटीआर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, अगर एज ए कंटेंट क्रिएटर। हाँ, पेड नहीं है सीटीआर, मतलब कोई क्लिक कर रहा है कि नहीं, सीटीआर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वहां पे भी जाएंगे, बट उससे पहले
इफ का कहानी जान लेते हैं। नीफ का कहानी। देखो नीफ का कहानी क्या है। नीफ का कहानी बहुत सिंपल सा है। लेट्स से आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो और ये जो गलती बता रहे हैं ना, हर आदमी जो यूट्यूब स्टार्ट करता है वो सबको ये गलती करता ही करता है। ठीक है, सबको ये गलती करता है। लेट्स से आप सोचें कि हमको इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, हम सबको इंग्लिश सिखाएंगे और यूट्यूब चैनल पे बताएंगे इंग्लिश। ठीक है, तो आप वीडियो लगभग 5 वीडियो डालें, 5 वीडियो डालें, ये है वीडियो डालें और यहाँ से लेट से आपको 400 लोग सब्सक्राइब कर लिए। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा, आप बोले कि चलो कैमरा खरीद लेते हैं। अब कैमरा खरीद लिए, ट्राइपॉड भी ले लिया। अब चूंकि आप यूट्यूबर हैं, कैमरा खरीदे हैं, तो अनबॉक्सिंग का वीडियो करिएगा ना। राइट, ठीक है, तो अनबॉक्सिंग का वीडियो किए। 2 ठो ट्राइपॉड भी खरीदे थे, उसका भी अनबॉक्सिंग किए, और कुछ लाइट खरीदे थे, उसका भी अनबॉक्सिंग किए। यहाँ से भी लगभग 100 सब्सक्राइबर आपको आ गया। ठीक है, अब जब ये सब चल ही रहा था तो आपके घर में एक टूर प्लान हुआ। आप मनाली जा रहे थे घूमने के लिए, तो आप यूट्यूबर, आप वीडियो नहीं डालिएगा, वीडियो तो डालिएगा ना। तो मनाली ट्रिप पे आप टोटल लिट से 5 ठो वीडियो डालेंगे। मनाली ऐसे घूमना चाहिए, मनाली घूमे तो ऐसे करें। राइट, ठीक है, और यहाँ से भी कुछ सब्सक्राइबर आपको आ गया। यहाँ से लेट से आपको 500 सब्सक्राइबर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो डाल रहे हैं, नेक्स्ट आप फिर से इंग्लिश का वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका सब्सक्राइबर अभी टोटल कितना, लगभग 1000 हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसका इंप्रेशन हो रहा है किन लोगों को, जो मनाली घूमना चाह रहे हैं। ठीक है, उनका इंग्लिश से दूर दूर तक नाता नहीं है। क्या वो वीडियो आपका देखेंगे? राइट, तो आपका CTR क्या होगा, खराब होगा। राइट, तो आपका चैनल बढ़ने की बजाय वो हट जाएगा। एक ही टॉपिक को पकड़ के चलो जब तक आप फेमस नहीं हो जाते। वंस यू आर फेमस तो आप कुछ भी कर सकते हैं। राइट, वंस यू आर नॉट फेमस, आई सेड वंस यू आर नॉट फेमस, तब तक आपको क्या फॉलो करके चलना है, एक नीफ। सर अगर ये गलती कर दी है तो फिर तो नया यूट्यूब चैनल बनाइए, कोई उपाय नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेरा सब्सक्राइबर है, हम उसको वीडियोस डिलीट करके कर लेंगे, लेकिन फिर वो और ज्यादा खराब लगता है। आपका सब्सक्राइबर कम है और व्यूज कम आ रहा है तो एक बल के लिए ठीक है, लेकिन सब्सक्राइबर ज्यादा है, व्यूज कम आ रहा है, तो फिर आपको और लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। राइट, साइकोलॉजी। आपका सब्सक्राइबर कम है और आपका व्यूज भी कम है तो लोग काम चला लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर ज्यादा है और व्यूज कम है तो लोग का फिर साइकोलॉजी ऐसे होता है कि लोग फिर आपको देखना कम पसंद करते हैं। क्लियर है क्या बोले? ठीक है, तो हमको लगता है कि यस, आज के लिए इतना मोर देन इनफ है। 2 चीज के साथ हम छोड़ेंगे। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, CTR। ठीक है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, हाउ टू गेट व्यू। देखो 3 स्लाइड है इसमें, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है CTR है। ये हम कल बताएंगे भी, बट उससे पहले हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर रिसर्च करके लेके आए कि CTR ये जो लिखा हुआ है कम से कम इतना तो पढ़ के, प्रॉपर रिसर्च आप बाद में कर सकते हैं या क्लास में ही वो रिसर्च हो जाएगा अगर आप ये पढ़ के आएंगे तो। ठीक है, और दूसरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रहे हैं, ये तो आप देख के आइएगा। एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत ज़्यादा मजेदार है। आप YouTube पे चाह रहे हैं अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, जो कंटेंट क्रिएटर अपने आप को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हर आदमी YouTube कर रहा है, जो आप जो भी आइडिया सोचेंगे उस पे बहुत सारे यूट्यूबर पहले से होंगे, एंड बहुत सारे जब यूट्यूबर होंगे तो अब यूट्यूब नहीं रह गया है। ध्यान से सुनिएगा जो स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं, यूट्यूब नहीं रह गया। यूट्यूब अब क्या हो गया, यूट्यूब के पीछे पूरा एक प्रोडक्शन कंपनी लेके लोग बैठे हुए हैं। प्रोडक्शन कंपनी क्या, उसके पास 10 लाख का कैमरा या 5 लाख का कैमरा है, एडिटर है, एडिटर भी नहीं, एडिटिंग की टीम है, कंटेंट प्रोडक्शन की टीम है। एक आदमी जो सोच के बता रहा है कि भाई इस वीडियो में ऐसे बोलिएगा,
एक आदमी है जो एडिट कर रहा है, एक आदमी है जो थंबनेल बना रहा है, एक आदमी है जो टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। 4-5 लोगों का क्रिएटिव टीम है, राइट। उससे आपको compete करके यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। आसान काम है। अब बोलिएगा कि कैमरा मैटर नहीं करता, कोई यूट्यूबर ही वीडियो डालेगा कि हम तो टूटा हुआ कैमरा से वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, अब आईफोन 17 से बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम स्टार्ट किए थे तो मेरे पास टूटा हुआ कैमरा था, तो आप भी टूटा हुआ कैमरा से स्टार्ट कर सकते हैं, टूटा हुआ फोन से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स के हिसाब से सोचिए, व्यूअर्स के पास 2 चॉइस है। आप जो टॉपिक पे वीडियो किए उस पर आपका एक कम अच्छा वीडियो जो देखने में उतना अच्छा नहीं है, और फिर एक हाई क्वालिटी का वीडियो जो आईफोन 17 या उससे भी हाई एंड कैमरा से शूट किया गया है। देखने वाला कौन सा देखेगा, राइट। तो वहां पे आप उससे कैसे सरवाइव करिएगा, कैसे वो कंपटीशन में उसको बीट करके खुद आगे जाइएगा, राइट। तो वही सोच के आपको आना है, यही आपका होमवर्क है। तो जस्ट डायल कैसा है? जस्ट डायल ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट अभी के लिए वो क्वेश्चन नहीं। अभी क्वेश्चन क्या है? कैफे करेंगे, एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका ज्यादा कैफे होगा, कैफे ऐसा होगा कि उसको लोग नहीं चूज करेंगे, आपको चूज करेंगे, आपको देखेंगे, ठीक है। तो इसके अराउंड सबको कम से कम 2 से 3 स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर अच्छा वीडियो बनाएंगे। भाई सब कोई अच्छा ही वीडियो बनाता है, कौन सुबह उठ के, जो भी यूट्यूबर सोच के वीडियो बना रहा है कि यार एक तो खराब वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत अच्छा वीडियो कर लिया, कोई ऐसा सोच के करता है अपलोड? अच्छा का डिफिनेशन क्या है, स्पेसिफिकली क्या अच्छा करेंगे, ठीक है। तो वो लेके आना है आपको, ठीक है, कम से कम 2-3 पॉइंट सबको को लेके आना है, तो कल का क्लास में मजा आएगा। कोई क्वेश्चन है बिफोर आई एंड? क्वेश्चन सर, जस्ट हाँ क्वेश्चन है। हाँ आपने फर्स्ट में कहा था कि मतलब यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट सबसे ज्यादा फायदा बिजनेसमैन को होता है। हाँ हाँ तो अगर मान लीजिए एक मतलब स्टूडेंट ही ये करना चाह रहा है, उसके पास तो बिजनेस आइडियाज नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो वो कैसे करेगा? तो उसके पास आइडिया है ना, उसके पास बेस्ट आइडिया है कि कोई दूसरा भी है ना, उसके साथ काम कीजिए जब तक खुद आइडिया पॉप नहीं करता है, जब तक अपने दिमाग में नहीं आता है कोई आइडिया। बेस्ट है, बेस्ट आइडिया यही है उसके लिए। यूट्यूब का जो वीडियो होता है ना कि आई विल बी माई ओन बॉस, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब वेरी चैलेंजिंग। बीइंग योर ओन बॉस इज नॉट एन इजी टास्क, इजी डिसीजन, ठीक है। जब तक तो नहीं आपका क्लिक कर रहा कहने तब तक दूसरा के साथ काम कीजिए, सीखिए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले स्किल डेवलप, उसके बाद वो सब चीज। हाँ, राइट। पहले दिन अपना बॉस मत बन जाइए, दूसरे दिन बनिएगा, जी। ठीक है। हाँ, तो क्या और कोई क्वेश्चन है? आप बोल रहे थे कुछ, क्या बोल रहे थे? जस्ट डायल अच्छा है, लेकिन आप एसईओ करिए ना, आप तो एसईओ जानते हैं, अब जस्ट डायल को क्यों पैसा पे करेंगे? जस्ट डायल में उतना भी बेहतर नहीं बिजनेस होता। कुछ फायदा हुआ? नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फायदा है, ओके। अगर काम करा आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन लाइक आप एसईओ जानते हैं तो आप उसके टॉप पे रह सकते हैं ना, मतलब सिर्फ वहां पे नहीं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप गूगल पे टॉप पे रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहला तो अप्रोच लगाना चाहिए कि आप एसईओ करके कैसे खुद को टॉप पे लेके आए, राइट, ठीक है। वो उसके लिए जो लेमन है, जो उतना दिमाग नहीं खर्च कर सकता है, राइट, उतना समय नहीं दे सकता है, या फिर आपके पास इतना ज़्यादा हो गया है काम, मतलब इतना ज़्यादा सब चीज़ हो गया है कि आपको हर जगह टॉप पे आना है, ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो उस माइंडसेट से भी फिर हाँ भाई, जस्ट डायल भी नहीं छोड़ेंगे अब, और इंडिया मार्ट भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फिर एक्चुअली फिर वो सब होना चाहिए अब उतना, एक्चुअली जब आप वो जाइंट बन गए। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, नहीं है। कल ये करेंगे, कल का क्लास मजेदार होगा, कल कुछ कुछ दिखाएंगे भी आपको, ठीक है। थैंक यू। करते थे, हाँ, लेते आइए, वहीं पे देख लेंगे।